ये सोशल मीडिया का आइडिया कहाँ से आया है? एक ट्रांसपोर्टर का इतना सॉफ्ट इमेज लोगों के आगे, एक आपका वो खास अंदाज है जिसको कई लोगों ने कॉपी भी किया, तो कैसा फील करते हैं एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन के, सेलिब्रिटी तो नहीं, एक इन्फ्लुएंसर बन के सोशल मीडिया का? ये किधर से आइडिया आया और कब से आपने इनको कंटिन्यू किया? और आपकी तो अब अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। देखें भाईजान, सोशल मीडिया पर कोई मुझे शौक नहीं आने का। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कोरोना था, कोरोना में बोर होते थे, किसी ने मुझे ये बना दी, ऐप बना दी, मैंने वहां पर हमें चलते फिरते वीडियो लगानी। वो वीडियो लगाते लगाते मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हो गया। जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हो गया तो मैंने अपने कारोबारी बनानी शुरू कर दी, पीलें कर दी। मैंने कहा जी खोला जाए, ट्रांसपोर्ट बंद थी, उसको इसको खोला जाए। तो उसमें जब मैं नीचे रिकमेंड पढ़ता था तो लोग बड़ी सपोर्ट करते थे। मैंने कहा यार ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात सुनाने का, लेकिन ना मुझे दुख है, मैं सुनाने का इतना अच्छा मेरे पास नहरी मौका है और लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो मैंने बहुत सी ब्लॉग बनाने शुरू कर दी, फिर कारोबार स्टार्ट हो गया। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब कारोबारी बनाने शुरू की उसमें बहुत अच्छा मैं रिस्पॉन्स मिला। जो सा नया टाइम चलाएं, नई बस लाएं, वीडियो बनाएं, सवारी पर बड़ा इफेक्ट पड़े, सवारी है। तो फिर मैंने कहा ये तो मजबूरी है, ये तो मार्केटिंग है। हाँ। ये तो मार्केटिंग है, किसी से करवानी है, खुद क्यों ना करें। तो फिर शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा सराहा है, बड़ी सपोर्ट की है। तो एक चीज और बताएं, आपका एक मैंने व्लॉग देखा, आप बड़े डिस्टर्ब थे एंड यू सेड कि आई वांट टू लीव पाकिस्तान विद ऑल माय फैमिली एंड विद ऑल माय रिसोर्सेज। मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। उसके बाद आपने उस फैसले से विड्रॉ किया, उसकी वजह क्या थी? और आज अगर बजाज खान नियाजी को बाहर की कंपनीज सपोर्ट करें या अप्रोच करें लाइक कनाडा एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो वुड बजाज नियाजी प्रेफर देम और प्रेफर पाकिस्तान? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया है। पहली तो बात ये है कि मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ था जब घर तोड़े गए, जब मेरा फार्म हाउस था शंघाई रोड पर वो तोड़ दिया गया, सोटीवाल भाई घर है हमारा वो तोड़ दिया गया, ऑफिस पर रोज रेटी होनी, तो बड़ा एक दिल परेशान हुआ। तो विजिट भी किया बाहर के मुल्कों में, जाकर चेक भी किया, ज़हन भी बनाया। उसके बाद मेरा बेटा है अहमद खान, उसने कहा नहीं जी बाबा हमने मुल्क नहीं छोड़ना। आपके बेटे ने कहा? जी, हमने यहीं पर रहने, हमने नहीं शिफ्ट होना कहीं पर, हमारा मुल्क है, दादों की कब्र इधर है, दादे की कब्र इधर है, उसके बाद आधा खानदान हमारा इधर है, तो नानी इसकी दादी इधर है, नानी इधर है, तो बड़ा उनके करीब है। तो वो कहता है हमने छोड़ कर नहीं जाना। फिर मैंने इस फैसले को थोड़ा विड्रा किया। विड्रा कर जब अपने मुल्क में आए, इधर मुश्किलातें तो हैं, दुख है, एक तरफ से नहीं है बहुत तरफ से, लेकिन सुख भी है। इधर एक पहचान है, एक दोस्ती यारी है, एक कल्चर हमारा बड़ा अच्छा है, दोस्ती यारों वाला कल्चर है। फिर लाहौर शहर ख़ास तौर पर आपको पता है कि दोस्ती के मामले में बड़ा अच्छा शहर है, खाने पीने के मामले में बड़ा अच्छा शहर है। तो उसकी वजह से थोड़ी ब्रेक लगाई है। आपका मतलब है कि मैं एक ब्रांड लाइफ क्यों छोड़ के जाऊं? हाँ, ये भी इशू होता है। फिर इशू सबसे बड़ा ये है कि बस अपना मुल्क छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। आप तब अपना मुल्क छोड़ते हैं जब आप देखते हैं कि यार अब मुझे इस नियत से करेंगे, मैंने हिजरत करना है, इधर मुझे कोई जीने नहीं दे रहा, मुझे बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सक रहा, या मेरा इधर रोजगार नहीं बन रहा। फिर बंदा कहता है यार बाहर अपना फ्यूचर बनाने जाओ। फिर मैं अपनी उम्र को देखता हूँ कि 50+ होने वाले हैं, तो बाहर जाकर क्या करेंगे बॉस, किस बच्चों के लिए जाना है, वो कहते हैं बाहर नहीं जाना, तो मैंने बाहर जाकर सुकून लेकर क्या करना। सो बजाज नियाजी इज हियर। मेरे पास भी बहुत ज्यादा है कि मैं हर शय विड्रा करके बाहर चला जाऊं। मैं 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे ही
मैं नीचे से उठा हूँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ बाहर बैठकर भी, सोशल मीडिया को बड़ा सच बातें जो कोई नहीं बताता मैं वो भी बता सकता हूँ, एक आम आदमी की जिंदगी भी दिखा सकता हूँ, एक आम आदमी की प्रॉब्लम भी दिखा सकता हूँ, सिस्टम में जो जो मसले मसाइल बिजनेसमैनों को हैं वो भी बता सकता हूँ, ठीक है जी। तो बड़ा कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि दिल नहीं करता मुल्क छोड़ने के लिए, दिल नहीं करता अपने लोगों को बुरा कहने के लिए। देखें, बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं इधर ही, सही बात, सब तो बुरे नहीं है ना, सही बात। अगर हम सर्वाइव करते हैं तो अच्छे लोगों की वजह से करते हैं, बुरे लोग तो हैं ही सही, उनका तो काम ही है माशरे में गंद डालना, लेकिन अच्छे लोगों की वजह से पूरा एक सिस्टम और निज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जी उनके आसरे पर बैठे हैं, देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अपना मुल्क छोड़ने वाला फैसला ना ही करें, क्योंकि बड़ा एक मुश्किल, मतलब इट विल बी द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन तो फिर है ना, जब आप इस्लाम में जाते हैं तो इस्लाम में है कि जब आपको जीने ही कोई नहीं दे, जमीन तंग कर दी जाए तो हिजरत कर जाए, फिर आप हिजरत कर जाएं। अभी जमीन तंग नहीं है, अभी तंगियां हैं, लेकिन सहूलत देने वाले भी दोस्त हैं। ऐसे ही